जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रायर नोटिस क्या है, प्रायर नोटिस हमें कब लोन कंपनी को भेजना चाहिए, प्रायर नोटिस भेजने के बाद का प्रोसेस क्या होता है। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रायर नोटिस के बारे में। काफ़ी लोगों का काफ़ी समय से कमेंट आ रहा था कि क्या हम आगे कंपनी को प्रायर नोटिस भेज सकते हैं, क्या हम प्रायर नोटिस उनको अभी भेज दें या अभी थोड़ा और वेट करें। तो मैं आपको एक एक करके सभी डिटेल्स बताता हूं। जितने भी लोन हैं आपके पास वो डिफ़ॉल्ट अगर हो चुके हैं तो ये पहला सवाल होता है कि प्रायर नोटिस क्या है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों प्रायर नोटिस के बारे में। तो प्रायर नोटिस से क्या होगा कि आप एक इन्फॉर्मेशन बैंक को दे रहे हैं कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट फ्यूचर में होने वाला है, यानी कि भविष्य में आपके जो लोन डिफ़ॉल्ट है उनकी जानकारी आप बैंक को या फिर लोन कंपनी को देते हैं। इसके साथ साथ ही बैंक को और लोन कंपनी को 2-3 बातों का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि ज़्यादा कॉल करके आपको परेशान नहीं किया जाए। दूसरी चीज़ होती है कि आपके रेफरेंस वगैरह को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करें। और थर्ड नंबर पे आती है कि विज़िट को नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के लिए स्टॉप कर दें, विज़िट को स्टॉप कर दें। ठीक है, तो मेन उसमें क्या आपको मैटर होगा यही कि प्रायर नोटिस से आपके कॉल्स आना कम हो जाएंगे या फिर बंद हो जाएंगे, रेफरेंस वगैरह में कॉल जाने के चांसेस कम रहेंगे या फिर ना के बराबर रहेंगे, और साथ साथ में जो विजिट होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो प्रायर नोटिस हमें कब भेजना चाहिए? अगर आपकी पहली ईएमआई ड्यू हो गई है, किसी की 3 ईएमआई ड्यू हो गई है, किसी का 1 साल ड्यू हो गया है, तो देखिए जिनका लंबे समय से ड्यू है, 1 साल ड्यू हो चुका है, ऑलरेडी 2 साल ड्यू हो चुका है, तो वो अगर प्रायर नोटिस भेजते हैं या नहीं भेजते हैं तो उनके लिए बात बराबर है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही 1 साल ड्यू कर चुके हैं। जिनका आगे चल के उनको 1 साल ड्यू करना है वो इस नोटिस को बैंक को या फिर कंपनी को भेज सकते हैं। क्या प्रायर नोटिस हम खुद से भेजें या फिर प्रायर नोटिस किसी वकील के द्वारा भिजवाएं? देखिए दोनों चीज़ें हो सकती है। आप उनको खुद से भी ड्राफ्ट बना के भेज सकते हैं या फिर आप वकील के द्वारा भी भिजवा सकते हैं। मेन होता है उसके बीच में लिखा हुआ कंटेंट, वो आपको बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वकील के द्वारा भिजवाते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी आती है? देखिए काफ़ी लोगों से मैंने पता किया तो काफ़ी लोग मुझे बताते हैं कि लगभग 1000 रुपये से लेके 2500 रुपये तक फ़ीस लग रही है पर नोटिस की, जितने भी अलग अलग वकील से आप भिजवा रहे हैं। लेकिन अगर आप हमें कांटेक्ट करते हैं हमारे नंबर पे, जो हमारा नंबर दिया गया है 8936857522, यहाँ पे आप जितनी भी कंपनी के चाहेंगे प्रायर नोटिस बनवा सकते हैं। और जो फ़ीस रहेगी वो मात्र रहेगी 199 रुपीज़ मात्र। ठीक है, तो कहाँ 1000 रुपये से लेके 2500 रुपये और कहाँ यहाँ पे 199 रुपीज़ में आप एक नोटिस प्रायर नोटिस भिजवा सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा नोटिस अगर आपको सेंड करने हैं तो ये आपको और कम होके हो जाएगा 149 रुपीज़, यानी कि 150 रुपये में आप एक नोटिस बनवा सकते हैं। उसके अलग से अगर आपको भेजनी है कंपनी को तो उसकी अलग से 50 रुपये 60 रुपये फ़ीस रहती है। डिपेंड करती है कि कंपनी की लोकेशन कहाँ पर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या प्रायर नोटिस भेजने से कोई फ़ायदा होता है। देखिए प्रायर नोटिस भेजने से आपके पास एक प्रूफ ये रहता है कि आपने कंपनी को प्रायर में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है। आप इसे पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं और साथ साथ में ईमेल करना भी ज़रूरी है। आज के टाइम में कम्युनिकेशन का सबसे आसान तरीका क्या है तो वो बाय ईमेल है, क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपनी को लोन कंपनी को ईमेल करते हैं तो एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि वो ईमेल की हिस्ट्री हमेशा आपके पास रहेगी और उसमें डेट और टाइम दोनों मेंशन किया रहेगा कि इस डेट को आपने इतने बजे कंपनी को सामने से प्रायर नोटिस ईमेल पर भेजा है। तो ये ज़रूरी है कि आप उनको पोस्ट भी कर दें और साथ साथ में ईमेल करें। अब ईमेल आप हमेशा ध्यान रखिएगा अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से करेंगे, क्योंकि कुछ बैंक्स हैं जो क्या करती है कि थर्ड पार्टी से अगर ईमेल जाते हैं तो उनको वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से अगर ईमेल करते हैं तो ये एक और आपके पास पक्का काम हो जाएगा कि आपने अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से
लोन कंपनियों को प्रायर नोटिस भेजा था। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि क्या लोन के लिए अगर आप प्रायर नोटिस नहीं भेजते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, अगर आपके पास NBFC के लोन है जो कि छोटी छोटी लोन एप्लीकेशन है, अगर आप उनको प्रायर नोटिस नहीं भी भेजते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो हमें किन किन बैंकों को प्रायर नोटिस भेजना चाहिए मैं बता देता हूँ। जो बैंक या तो विजिट कर सके या आपके कॉल्स कांटेक्ट पे कर सके, या जिनका लोन काफ़ी बड़ा है, 2 लाख या उससे ज़्यादा का लोन है और जिनके केस करने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो उनको आप प्रायर नोटिस अगर भेजते हैं तो ये आपके लिए मुफीद होगा, यानी कि फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही प्रायर नोटिस सभी को भेज रहे हैं 25-2500 रुपये, 1-1000 रुपये दे के, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका पैसा खर्च हो रहा है और कुछ भी नहीं। वही पैसे को अगर आप बचा के रखते हैं तो वो पैसा आपके सेटलमेंट के काम में आ सकता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब एक यहाँ पे सवाल और होता है, क्या ज़रूरी है कि प्रायर नोटिस भेजने के बाद कॉल्स और विजिट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, 6-7 महीने नहीं होंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो अभी सक्सेस रेट चल रहा है वो लगभग 45% चल रहा है। 45% बोलने का मतलब ये है कि अगर आप 10 कंपनी को प्रायर नोटिस भेजते हैं तो जैसा कि अभी सक्सेस रेट है इसका लगभग 50, मान लीजिए कि 5 कंपनियां तो आपको पूरी तरीके से कोऑपरेट करती है। 5 कंपनियां बाकी जो है वो थोड़ा बहुत आपको फिर भी कॉल्स वगैरह करेगी, विजिट के लिए किसी ना किसी को भेजेगी जिनका अपना सिस्टम जो है वो रिकवरी का फिक्स होता है, वो रिकवरी के सिस्टम में बिल्कुल भी बदलाव नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। आपको एक सिंपल नाम ले लेता हूं, ये L&T फाइनेंस की कंपनी है, आपको पूनावाला की कंपनी है। ये सब कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करती है कि वो आपको 1-2 बार विजिट करती है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप बेकार में आप इतना टेंशन लेते हैं प्रायर नोटिस को लेकर, इतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं लीजिए। अगर छोटी छोटी लोन्स है NBFC एप्लीकेशन से तो प्रायर नोटिस मत भिजवाइए। कोई आपको अगर ज़बरदस्ती बोलता है कि 5,000-10,000 के लोन के लिए आपके ऊपर केस होने वाला है तो आपको नोटिस भेजना होगा, तो ये सब बेफिजूल की बातें हैं, ऐसा कभी भी आपके साथ नहीं हो सकता। बाकी जानकारी के लिए जुड़े रहिए। बहुत ही जल्दी एक सीरीज़ आने वाली है जिसमें A to Z जितने भी लोन ऐप्स हैं मैं उन सब को कवर करने वाला हूं कि क्या एप्लीकेशन क्या एक्शन लेती है। तो ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। चलिए चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।